बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, वेदर बहुत ही अच्छा हुआ था। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है इन दिनों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वेदर बहुत ज़बरदस्त था, तो इसी वजह से हमने सोचा थोड़ी सी शॉपिंग कर लें। तो शॉपिंग के लिए हमने चूज़ किया जी चेज़अप शॉपिंग मॉल गुजरांवाला। बिल्कुल ही नज़दीक है यहाँ से, तो फिर इसी वजह से यही चूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ दूसरे जो शॉपिंग मॉल हैं थोड़े से फासले पे हैं। तो अभी वेदर देख लें कितना ज़बरदस्त है गुजरांवाला का। जस्ट 1 से 2 मिनट की ड्राइव पे चेज़अप शॉपिंग मॉल है। और चेज़अप शॉपिंग मॉल में काफ़ी ज़्यादा मैं पहले भी आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर कर चुकी हूँ। एक ही छत तले आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं काफ़ी रेंज में, तो इसी वजह से हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि अगर मार्केट जाना है तो उससे ज़्यादा बेटर है किसी शॉपिंग मॉल का विज़िट कर लें, और जो घर के नज़दीक शॉपिंग मॉल्स लगते हैं वहाँ पे जाते हैं, उनको चूज़ करते हैं। बाकी मेन जीटी रोड को अभी आप देख रहे हैं, और सामने प्राचा सेंटर है। यहाँ पे बिल्डिंग है कॉलेज की, रॉयल कॉलेज की, और इसके साथ सिविक सेंटर है, और उसके सामने नज़र आ रहा है हमें चेज़अप शॉपिंग मॉल, यानी बहुत ही नज़दीक है जी हमारे घर से। तो यहाँ से जो है जस्ट 1 से 2 मिनट की जो ड्राइव है वहाँ से देखने को मिलता है चेज़अप शॉपिंग मॉल। अभी पेस गुजरा है, पेस के बाद आता है जी चेज़अप शॉपिंग मॉल, ये बिल्कुल सामने है। चीज़ें बहुत ही अच्छी और रिजनेबल प्राइस में आपको यहाँ से मिल जाती है। ग्रॉसरी हो या फिर घर के लिए कुछ शॉपिंग करना हो, या क्लोथ्स हों, जूते हों, आप सारी चीज़ें यहाँ से ले लेते हैं। सबसे पहले हम आए थे जी स्टॉल पे, यहाँ से हमने सर्फ़ लेनी थी और सर्फ़ ले ली थी। अभी हम सेकंड फ्लोर पे आए थे और यहाँ से कुछ बच्चों के लिए चीज़ें लेनी थी, तो ये चीज़ें सिलेक्ट कर रहे थे। बच्चे साथ थे, इनको साथ-साथ चीज़ें भी दिखा रहे थे और साथ में इनकी सिलेक्शन भी देख रहे थे कि क्या-क्या चीज़ें ये सेलेक्ट करते हैं। और बहुत अच्छी बच्चों की जो एक्सेसरीज़ हैं स्कूल गोइंग बच्चों की, बहुत अच्छी यहाँ से मिल जाती हैं। लेकिन इट्स डिपेंड कि आपके बच्चों को क्या पसंद है, उनके लिए क्या बेहतर है। फिर ज़रूरी नहीं है कि जो उनको अच्छा लगे वही लेके दे सकें। मे बी ये वो चीज़ उनकी ज़रूरत की ना हो, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो चीज़ उनकी ज़रूरत है आप कोशिश कीजिए कि वही उनको लेके दें। अब ये पे ज्योमेट्री बॉक्स है, ये बेसिकली बड़े बच्चों के लिए बेस्ट है, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, और बहुत अच्छी चीज़ें हैं जी यहाँ पे। प्राइसेस में साथ-साथ कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। हमारे साथ अभी छोटे बच्चे थे, तो ये उनकी ज़रूरत की चीज़ें तो नहीं है। ये आई थिंक 5th स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड तक के बच्चे इजीली यूज़ कर सकते हैं। बाकी प्राइसेस आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। प्राइसेस इसके ऊपर मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये भी यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी और वन बाय वन करके हम स्टॉल्स जो हैं विज़िट कर रहे थे। साथ में थोड़ा सा कैप्चर भी कर रही थी बच्चों की चीज़ों को। तो ये देखिए जी स्लाइम है, और ये काफ़ी ज़्यादा डेकोर इन्होंने डेकोर की हुई है बच्चों के लिए। बहुत अच्छी ये चीज़ें हैं। यहाँ पे अब हम पेंसिल कलर देख रहे थे बच्चों के लिए क्या बेस्ट हैं बच्चों की ड्राइंग करने के लिए। तो पेंसिल कलर भी बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इनके शेड्स थे। हमें जो पैक पसंद आया था और हमने वो चूज़ किया था, वो बेसिकली एक ज्योमेट्री में था। उसकी पैकिंग बहुत अच्छी थी। तो ये देखिए जी, ये हमने सेलेक्ट किया है। तो बहुत ही प्यारे इसके अंदर कलर्स भी हैं, और इनमें कुछ और चीज़ें भी थी, लेकिन हमें जो पसंद आया, हमारे बच्चे ने ये वाला येलो वाला पसंद किया था, तो ये ले लिया। बहुत अच्छा होता है इनके अंदर चीज़ें जो हैं वो, फिर पेंसिल जो हैं वो संभाल के रखना, और इस तरह के बॉक्स पैक टिन पैक बहुत अच्छे होते हैं बजाय उसके कि जो आप इस तरह के पैकिंग में लेते हैं। और कुछ डायरीज़ भी इनको चाहिए थी, तो वो भी हम देख रहे थे नीचे से बच्चों की। तो डायरीज़ जो ज़्यादा छोटे बच्चों की थी, उनमें ज़्यादा इन्होंने ड्राइंग ही करनी होती, तो वो ले ली थी। बाकी डेकोर काफ़ी ज़्यादा थी, डेकोर आइटम्स इनके ऊपर बहुत अच्छी इनकी इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन वो ज़्यादा चीज़ें बड़े बच्चों के लिए होती हैं, छोटे बच्चों की जो डायरीज़ हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं, तो वो कोशिश कीजिए। अब ये पेंसिल कलर भी हम देख रहे थे, इनकी प्राइस भी इसके ऊपर भी मेंशन थी। और यहाँ से कुछ पेंसिल्स और लेनी थी। अच्छा, यहाँ पे कैप्चर करने का मकसद सिर्फ ये है कि जिन बहनों के छोटे बच्चे हैं वो भी देख लें कि इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ से इजीली मिल जाती है। और बाकी जो लोग बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री से इस तरह की चीज़ें लेते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेटर है कि अब आपको अपने सिटीज़ में भी सेम वही चीज़ें मिल जाती हैं, जितना आप जो है वो टेंशन लेते हैं कि आप बाहर से इस तरह की चीज़ें मंगवाएं। ये कुछ रेज़र थी शेप्स में, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में थी, लेकिन इनकी शेप्स बहुत प्यारी बनी हुई थी।
बड़ी अच्छी इन्होंने डेकोर की हुई थी और बहुत खूबसूरत इन्होंने शक्लें इसको दी हुई थी। डिफरेंट आइटम्स थे यहाँ पे रेज़र के। आई डोंट थिंक सो कि इनका जो रिज़ल्ट है वो कैसा है यूज़ करने के बाद, लेकिन इनकी शेप्स बहुत ही प्यारी थी। यकीनन बच्चे इस तरह की चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं देखने में भी और यूज़ करने में भी। प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल थी, 300 से 400 रुपये की रेंज में ये सारी चीज़ें थी, आइटम्स लगी हुई थी। लेकिन ये देखिए इसके ऊपर 200 लिखा हुआ है, तो ये आई थिंक 200 की रेंज में थी, लेकिन चीज़ बहुत प्यारी थी इनके अंदर। ज़्यादा मेरा फोकस इनकी प्राइसेस पे भी था कि प्राइसेस भी साथ साथ कैप्चर हो जाएं। कोशिश की थी कि प्राइसेस को कैप्चर किया जा सके। चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, इसीलिए आप भी यहाँ से आके अपने बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें ख़रीदारी कर सकते हैं। स्केल्स हैं, रेज़र्स हैं और ये टेप है, आई थिंक डबल टेप है। ये यूज़ करने के बाद मैं आपको बताऊँगी, हम भी लेके आए थे इनमें से। और ये कुछ रेज़र्स हैं जी, इस तरह की पैकिंग में, बड़ी प्यारी सी इनकी भी पैकिंग है। इनके अंदर आइटम्स भी बहुत ही ज़बरदस्त है, मिनी मिनी से आइटम्स, और इनकी प्राइस भी रीज़नेबल ही थी, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे। अब आ गए थे जी हम नेक्स्ट स्टॉल पे डायरी लेने के लिए, और डायरी यहाँ से हमें छोटी सी चाहिए थी ताकि इनके अंदर कलर किया जा सके। बहुत ज़्यादा बड़ी डायरी नहीं चाहिए थी। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन में यहाँ पे डायरियाँ थी, लेकिन हमें इस तरह की चूज़ करनी थी, ये हमने चूज़ कर ली थी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट में बच्चों के लिए और भी लेनी है, क्योंकि बच्चों के माइंड में यही था कि हमने भी सेम ऐसी ही डायरियाँ लेनी है। और ये कुछ इन्वेलप हैं जी, किसी भी खुशी के मौके पे किसी को प्रेजेंट देने के लिए इसके अंदर आप जो पेमेंट है वो पैक कर सकते हैं और किसी भी इवेंट पे दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे बड़ी प्यारी सी डायरियाँ थी, आपको दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त। यहाँ पे यूनिकॉर्न शेप में भी हैं और नीचे ये बड़े क्यूट से इनके जो डिज़ाइन हैं डायरियों के वो भी थे। और ये टेप्स हैं आई थिंक, और सीज़र भी हैं साथ में। अब कलर्स देख रहे थे और ज़्यादा के कुछ और कलर अगर पसंद आ जाए, पेंसिल कलर्स या फिर मार्कर कलर, तो वो यहाँ से ले लें। लेकिन इसके साथ भी और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो लेने वाली थी, तो वो बाद में जाके सिलेक्ट करते हैं। अभी आपको डायरीज़ भी दिखाती हूँ, बड़ी खूबसूरत यहाँ पे बड़े बच्चों के लिए डायरीज़ थी जो 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उनके लिए इस तरह की डेकोरेशन में डायरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। बच्चों के लिए स्पेशली ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अब किसी भी इवेंट पे, बर्थडे पे या फिर उनकी अच्छी जो कारकर्दगी है उस पर इस तरह की चीज़ें गिफ्ट कर सकते हैं। अब ये भी प्यारी सी डायरी थी, ये भी हम कोशिश कर रहे थे कि बच्चे अगर कुछ और लेना चाहें, कुछ डायरीज़ तो ले सकते हैं। अच्छा जी, अब आ गए नेक्स्ट स्टॉल की तरफ, और यहाँ से बच्चों के जो बैंड हैं, हेयर बैंड, वो लेने थे। और यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी सी चीज़ें आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ से बकेट उठा ली थी, इसके अंदर जो चीज़ें हमने ली हुई थी वो सोचा कि इसके अंदर रख लें, और इसके अलावा अगर कुछ और चीज़ें लेना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। ये डोनट की शेप में जो छोटे छोटे से बकेट बने हुए थे, इनके अंदर भी पोनियाँ थी बच्चों के
अच्छा जी, इस स्टॉल पे आपको एक ज्वेलरी बॉक्स दिखाती हूँ। बड़ी ज़बरदस्त शेप्स में थे और बहुत ही प्यारे इनकी शेप है जी ज्वेलरी बॉक्स की। और ये देखिए इस तरह के ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, मिनी ज्वेलरी बॉक्सेस। जैसे इनको ओपन करते हैं इनके अंदर म्यूज़िक जो है वो भी चल जाता है, म्यूज़िक भी इंक्लूड किया हुआ है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थे, 25 से 2600 की रेंज में। और यहाँ पे हम मिरर देख रहे थे, छोटे छोटे से मिरर थे, बड़े खूबसूरत मिरर हैं जी। और ये जैसे इसको ओपन करते हैं इसका म्यूज़िक जो है वो ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। तो बड़ा प्यारा से ये शेप में बने हुए हैं। ड्रॉस में आप छोटी ज्वेलरी भी रख सकते हैं और ये बेसिकली ज्वेलरी बॉक्सेस ही बने हुए हैं, बड़े खूबसूरत से। ये ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पड़े हुए बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चों के रूम में पड़े हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। किसी भी कबर्ड में आप इनको सेट करके रख सकते हैं। बहुत अच्छी शेप में थे, 2500 से 3000 रुपये की रेंज में थे। डिफरेंट प्राइसेस थे इनकी, कम प्राइस में भी आप वेल कर सकते हैं और थोड़े एक्सपेंसिव भी, जो आपको अच्छे लगे उस तरह के आप ले सकते हैं। और ये दूसरी साइड पे मिरर थे, मिरर भी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के थे। और यहाँ पे देखें इसको जैसे ओपन करते हैं बहुत खूबसूरत इनके अंदर थोड़ी सी इन्होंने ज्वेलरी भी रखी हुई थी। और अभी हम मूव कर गए थे नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। ये भी एक ज्वेलरी स्टॉल ही था। यहाँ से छोटी छोटी सी आप ज्वेलरी सेलेक्ट कर सकते हैं बालों के लिए, एयर्स के लिए। और ये हैं जी बैंड, यहाँ से हेयर बैंड है बेसिकली ये। यहाँ से हमने हेयर पिन्स ली थी और यहाँ से कैचर लिए थे, बहुत ही प्यारी रेंज में। यहाँ पे कैचर डिस्प्ले में लगे हुए थे, बहुत ही खूबसूरत, आप यहाँ से ले सकते हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होती है। अच्छा जी, यहाँ पे क्लोथिस के लगे हुए थे। यहाँ से हमने क्लोथिस कुछ देखे हैं, ड्रेसेस देखे हैं। मेरी कोशिश थी कि अगर सिस्टर को कोई पसंद है तो वो यहाँ से ले लें, लेकिन इनके बस उनकी चॉइस के मुताबिक कोई नहीं मिल रहा था, तो इसी वजह से हमने ये स्किप कर दिया। आगे चल के एक ड्रेस दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत मुझे वो लगा था, अच्छा डिज़ाइनर ड्रेस था। और यहाँ पे इनकी प्राइसेस भी लिखी हुई थी। ये आई थिंक 4 to 5,000 की रेंज में था ये ड्रेस और काफ़ी अच्छे और रिजनेबल ड्रेसेस थे। और यहाँ पे जो ड्रेसेस होते हैं ना उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि ये अपनी क्वालिटी जो ड्रेसेस की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यहाँ पे कुछ पिन्नें थी, हेयर पिन्स थी और साथ में पोनी थी, तो वो देख रहे थे। और यहाँ से एक पिन का पैकेट हमें बहुत अच्छा लगा था, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया था। अभी देख रहे थे कि जो क्वालिटी जिनकी अच्छी हो और रिजनेबल भी हो वो लें। ये पैकेट हमें बहुत अच्छा लगा था, तो ये ही हमने सेलेक्ट कर लिया था, क्योंकि इनके अंदर बड़ी प्यारी सी पिनें, बड़ी क्यूट क्यूट सी पिन्स लगी हुई थी, म्यूज़िकल शेप में भी और वैसे भी। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया था जी। रीज़नेबल था, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, 200 या 300 की रेंज में होता है, तो इजीली जो है ना आप अफोर्ड कर सकते हैं और ले सकते हैं। ये हमने ले लिया जी, पिक कर लिया था और इसको बकेट में रख लिया था। और बाकी ये मैं ज्वेलरी देख रही थी, ये ब्रेसलेट है और मुझे देख के बड़ी यहाँ पे हैरानगी भी हो रही थी, खुशी भी हो रही थी। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थे और इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, आई थिंक 1000 की रेंज में था और इसकी इसी शेप में और इसी तरह की काफ़ी ज़्यादा बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी के यहाँ पे ब्रेसलेट लगे हुए थे और बहुत रीज़नेबल प्राइस में थी। मैं डिटेल से इनको कैप्चर करने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पे कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इनका जो अमला है, इनका स्टाफ है, खड़ा होता है जगह जगह पे और ये सब कुछ जो है ना वो बड़ी मुश्किल से कैप्चर किया जाता है, क्योंकि अलाउ नहीं इन्होंने किया होता इनको कैप्चर करना। ये देखें जी 1000 की रेंज में, लेकिन कितना ज़बरदस्त कलरफुल से चंकी शेड हैं इनके अंदर, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये भी ब्रेसलेट है। मैंने पिछले दिनों एक ऑनलाइन ब्रेसलेट जो है वो ऑर्डर किया था, बड़ा प्यारा मुझे मिल तो गया था ना, लेकिन वो मैंने एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया, ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैं दिखाऊंगी उसकी कंडीशन के वो ब्लैक होना स्टार्ट हो गया है, इसके ऊपर जंग आना स्टार्ट हो गया है
अब अच्छी ब्रांड का वो मैंने लिया था, लेकिन जो है ना उसकी कंडीशन देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस हुआ कि वो किस तरह का जो है वो अब बन रहा था। अभी मैंने उसको यूज़ भी नहीं किया था। इंशाल्लाह किसी व्लॉग में आपको दिखाऊंगी इसकी क्वालिटी कि वो मुझे किस तरह जो है वो मिला तो ठीक था, लेकिन अभी पड़ा पड़ा ही वो ब्लैक हो गया। अभी इनकी कंडीशन देख लें कितनी ज़बरदस्त है, कितने रिजनेबल प्राइस में बहुत ही प्यारे और बहुत ही ज़बरदस्त ये ब्रेसलेट यहाँ पे लगे हुए हैं। इजीली आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी अभी हम मूव कर गए थे जी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ, और नेक्स्ट स्टॉल में जो है वो ज्वेलरी आइटम्स काफ़ी ज़्यादा डिस्प्ले में लगी हुई थी, वो भी आपको दिखाती हूँ आगे चल के। लेकिन ये ब्रेसलेट हैं, इनके डिज़ाइन अभी आप देख लें कितने खूबसूरत डिज़ाइन है। और इसके साथ इस तरह के जो सिंगल ब्रेसलेट हैं वो भी हैं, और ऊपर जो चेन्स हैं काफ़ी ज़्यादा बंच है और ब्रेसलेट का वो भी लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियाँ इस तरह के जो ब्रेसलेट हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखिए कितना रीज़नेबल प्राइस में ये लगा हुआ है, इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है और ये बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें, आई थिंक 302 से 300 की रेंज में ये लगा हुआ था, और लगता भी यूज़ वेयर किया हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। सिंगल चेन में भी हैं और इस तरह के बंचेस भी हैं, ये ब्रेसलेट हैं। और अभी हम मूव कर गए थे नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। नेक्स्ट मैं कुछ रैंडमली आपको चीज़ें दिखाऊंगी। यहाँ से हमने चीज़ें ली भी थी, और जो पहले रेगुलर हमारे घर में यूज़ होती हैं, लेकिन ये कुछ मैं आपको दिखा भी रही थी कि इनके पास क्या क्या मौजूद है। तो आप रैंडमली कुछ चीज़ें देखें, आगे चल के मैं आपको कुछ और चीज़ें जो है वो डिटेल के साथ बताती हूँ। स्किन केयर के आइटम्स अभी आप देख रहे थे, और अभी मैं आ गई थी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। यहाँ पे इयररिंग्स हैं, टॉप्स हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। और कैमरा उतनी खूबसूरती नहीं दिखाता जितना ही हकीकत में ये खूबसूरत चीज़ें लगी, और वेयर की हुई भी बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। कैमरे में तो रैंडमली आप देख रहे हैं ना, जल्दी ही कैप्चर करना होता है, और वो चीज़ें जो है ना कैमरा भी इनकी खूबसूरती से इंसाफ नहीं कर पाता। और ये देखिए जी, काफ़ी अच्छे ब्रांड के यहाँ पे नेल्स भी अवेलेबल हैं, इसलिए आप यहाँ से ले सकते हैं।
अच्छा जी, स्किन केयर की आइटम्स आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको भी कोई चीज़ें इनमें से पसंद है तो आप यहाँ से इजीली जाके ले सकते हैं। अभी हम आ गए थे जी ये शूज़ स्टॉल की तरफ, तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में शूज़ लगे हुए थे। अच्छा, मुझे यहाँ के शूज़ बहुत ही अच्छे लगे थे। इंशाल्लाह मैं कुछ ही दिनों में जाऊँगी, विज़िट करूँगी और जो मुझे जूता पसंद आया फिर मैं ले आऊँगी। अभी जस्ट मैं देख रही थी और अभी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी वो शूज़ आइटम के हवाले से हमने जो शॉप किए थे शूज़ बाहर से, मतलब ये जितने भी मेन पे ब्रांचेज़ हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं, वहाँ से वो भी आपको दिखाऊंगे और उसके साथ कंपैरिजन आप कर लीजिएगा कि यहाँ पे बहुत अच्छे मुझे डिज़ाइन लगे थे बनिस्बत उनके, तो वो भी अच्छे थे लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन लगे थे, तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया था कि उन ब्रांचेज़ के अलावा मैं यहाँ से ही आके लूँगी इंशाल्लाह। जितने जो मुझे डिज़ाइन पसंद आए थे तो उनमें से अभी भी कुछ अवेलेबल होंगे तो मैं यहाँ से ले लूँगी। ये देख लें कितने खूबसूरत डिज़ाइन लगे हैं और ये फ्लैट हील में थे और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे। तो अगर आपको थोड़ा से प्रॉब्लम है, मेडिकेटेड आपको चाहिए तो ये बहुत अच्छे सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, मेरे पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द था तो इस वजह से मैं भी सर्च कर रही थी मेडिकेटेड शूज़। तो ये देखें कितने अच्छे इनके अंदर से सॉफ्ट, इनके नीचे से बने हुए हैं, ईज़ी रहता है इनको कैरी करना। तो इस तरह के शूज़ आप भी ले सकते हैं, बहुत खूबसूरत और रीज़नेबल प्राइस में थे। अच्छा, अभी मैं मेन ब्रांचेस पे गई हूँ ना, बाटा सर्विस और काफ़ी ज़्यादा और भी ब्रांचेस थी वहाँ पे, तो उनके शूज़ की बिनिस्बत ये भी रीज़नेबल थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे। वहाँ पे भी शूज़ थे लेकिन मुझे कलेक्शन यहाँ की अच्छी लगी है ज़्यादा, तो फिर मैं इंशाल्लाह इधर से ही ले लूँगी। जब भी थोड़े दिन के बाद मेरा चक्कर लगा, विज़िट हुआ, तो मैं यहाँ से ले लूँगी। बल्कि मैं दिखाऊँगी आपको कौन सा मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है। अच्छा जी, जूते चेक करने के बाद इस फ्लोर से जो चीज़ें ली हैं उनका हमने काउंटर पे बिल बनवा लिया था और उसका बिल हो गया था। यहाँ से ये बच्चों की जो एक्सेसरीज़ ली थी, चीज़ें ली हैं बच्चों के लिए, वो यहाँ से हमने अभी पेमेंट उसकी कर दी है। और बाकी ये ड्रेस मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। इनकी प्राइस यहाँ पे टैग इन्होंने की हुई थी, 7,000 से 10,000 तक इनकी प्राइस है ये जितने भी ड्रेस लगे। और मैं अभी वीडियो देखते हुए एक ब्रांड तवक्कल ब्रांड देख रही थी, बहुत अच्छा ब्रांड है। अब मैं इसकी प्रमोशन नहीं कर रही, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। टेलीविज़न पे ये ब्रांड देखते हैं तो अब यहाँ पे भी अवेलेबल था, तो इसलिए आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। और साथ में ये देखिए क्लच भी बहुत ही खूबसूरत दिया हुआ है इन्होंने। और जो सीजनल ड्रेसेस हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। और देखिए कलर कॉम्बिनेशन आप देख लें कितना ज़बरदस्त है। फिर जिसकी प्राइस है वो मायने नहीं रखती। अब हम आ गए थे जी सेकंड या फिर थर्ड फ्लोर आप कह सकते हैं, और वहाँ से बर्तन देखने थे। बर्तन बहुत ही खूबसूरत इनके पास रेंज है। इंशाल्लाह मैं कुछ दिन के बाद चक्कर लगा तो फिर मैं और ज़्यादा यहाँ से बर्तन लूँगी। बर्तन मैं यहाँ से लेती रहती हूँ। काफ़ी ज़्यादा जो बर्तन हैं अपने चैनल के लिए, कुकिंग के लिए, वो मैंने यहाँ से लिए हैं। रैंडमली आप बर्तन देखिएगा कितने खूबसूरत हैं और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थे। बड़ी खूबसूरत इनकी शेप्स होती हैं। अभी आप वीडियो के साथ साथ देखिएगा और आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से हमने क्या लिया था। अच्छा जी, इस स्टॉल पे काफ़ी लाइट वेट और बड़ी अच्छी क्वालिटी के बर्तन लगे हुए हैं। तो यहाँ से मैं बर्तन लेके गई थी जब केएस से उम्रा करने के लिए, उम्रा की अदायगी के लिए। और मैं और जब अम्मी जा रहे थे, हमारा प्लान था, लेकिन यहाँ पे पैकिंग 4-4 की लगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह जितने बर्तन यहाँ से लिए थे, एक तो ये अच्छी क्वालिटी के थे और दूसरे जो है ना इनका वेट बहुत ही कम था, तो इसी वजह से ये अच्छी क्वालिटी के हमने बर्तन यहाँ से ले लिए थे। तो फिर 4-4 की पैकिंग में थे। अल्हम्दुलिल्लाह जितने बर्तन मैं लेके गई थी, फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फैमिली है वो हम पोर में गए थे तो फिर सबके काम आ गए थे जी। क्योंकि इन बर्तनों में बरकत ही ऐसी पड़ी कि मैं जस्ट एक्स्ट्रा भी ले रही थी कि चलें मैं और अम्मी हैं तो ज़रूरत पड़ी तो फिर यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ वैसे साथ ले जाएंगे, किसी और के काम आ जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे फैमिली मेम्बर ही 4 हो गए थे तो फिर हमने खुद ही यूज़ कर लिए थे जहाँ पे ज़रूरत पड़ती थी। बाकी ये बच्चों वाला रैक है और यहाँ पे डॉल हाउसेज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा जो रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे लगे हुए थे। और चीज़ें हम देख रहे थे, बच्चे साथ ही थे, सोच रहे थे कि जो पसंद आता है साथ साथ लेते जाते हैं।
इस तरह के डॉल हाउस हमने पहले भी लिए हुए थे यहाँ से, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिल भी जाते हैं। अगर आप लेना चाहें तो अब ये यहाँ पे एक ढेर लगा हुआ था, इस यहाँ से सिलेक्ट कर रहे थे। और यहाँ पे एक सीविंग मशीन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो भी मैं देख रही थी। ये है जी डॉल हाउस मशीनरी के हवाले से, जो किचन एसेसरीज़ हैं इनमें। और एक छोटी सी सीविंग मशीन थी ये शेप में। आई डोंट नो कि ये वर्क करती है या जस्ट वैसे टॉय है, लेकिन बहुत अच्छी ये बनी हुई थी। और इसकी प्राइस भी आई थिंक 4 से 5 हज़ार के रेंज में थी। और ये डॉल हाउसेस के ढेर लगे हुए थे, यहाँ से हम देख रहे थे। और बच्चे चाह रहे थे कि कोई प्यारी सी रेंज में हमें मिले तो हम वो ले लें। बाकी कार्टून करैक्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थे, और स्नैक्स भी हमें नज़र आ रहे थे, बिल्कुल रियल शेप में लग रहे थे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जस्ट टॉय है, लेकिन इनकी शेप बिल्कुल रियल लग रही थी। अब यहाँ पे गुज़रते गुज़रते मुझे एक बड़ी क्यूट सी काफ़ी बड़ी साइज़ में पेंसिल नज़र आई थी। अब ये आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है इस तरह की पेंसिल्स, इस तरह के आइटम्स। तो ये देखिए काफ़ी बड़े साइज़ में ये पेंसिल है। अच्छा जी, क्रॉकरी सेक्शन में आई थी। सिर्फ आपको आइडिया आपके साथ शेयर करना था कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस तरह की चीज़ें अवेल कर सकते हैं। मैं भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, बेकिंग आइटम्स और काफ़ी ज़्यादा डेकोर की चीज़ें यहाँ से लेके गई हुई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम भी आती हैं। ईज़िली आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये चम्मच मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बस लेते लेते रह गई इंशाल्लाह।
नेक्स्ट विज़िट में मैं ज़रूर ये वाले चम्मच लेके आऊँ, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत होती है प्रेजेंटेशन में। और बहुत ही खूबसूरत इस तरह की चीज़ें जो हैं वो किचन आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। और अभी रैंडमली आप चीज़ें देखेंगे और साथ ही मैं व्लॉग का एंड करूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं, कुछ रेसिपीज़ हैं वो शेयर करनी है। और मज़ीद जितने विज़िट हुए हैं चेज़प शॉपिंग मॉल के, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और किसी विज़िट हुआ शॉपिंग मॉल का तो वो भी आपके साथ शेयर। अच्छा जी, इसी फ्लोर पे अभी एक वॉशिंग मशीन थी, वो बड़ी पसंद आ रही थी, तो मेरा ये दिल था कि सिस्टर ले लें छोटे बच्चों के कपड़े वॉश करने के लिए। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, बहुत ही अच्छी मुझे लगी थी। अच्छा, इन्होंने हमें कंफ्यूज कर दिया था, इनके एक स्टाफ मेंबर में ने कि ये 2 ईयर के बच्चों के कपड़े वॉश करने के लिए है, तो लेकिन मुझे लगा था कि 5 टू 6 ईयर्स ओल्ड बच्चों के लिए के जो क्लॉथ्स हैं आप इनके अंदर वॉश कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो छोटे बच्चों की जो है आप इसके अंदर वॉश कर सकते हैं। तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस थी, आई थिंक 14 टू 1500 में ये डिस्प्ले में थी, तो बहुत अच्छी इनकी प्राइस मुझे लगी थी। और बाकी ये डोनट्स थे, आई डोंट नो कि किस यूज़ के लिए हैं, लेकिन मैंने पूछा भी नहीं है और मुझे नज़र आ रहे थे, शायद डिकोर के लिए थी, डिकोर आइटम थे, तो ये यहाँ पे रखे हुए थे। और बाकी ये बच्चों की कुछ यूज़ के लिए चीज़ें हैं। ये है जी वो पेंसिल, यहाँ से उठा के उधर रख दी होगी किसी ने। यहाँ पे देखें काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं, ये आई थिंक स्टिक बनी हुई है। बाकी ये पेंसिल यूज़ के लिए तो नहीं है, ये बच्चों की, छोटे बच्चों की स्टिक बनी हुई है। तो डिकोर पीस है बहुत अच्छा सा। और कुछ और आइटम्स भी हैं यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी। और आगे चल के नीचे कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें ली हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई थी। ये कुछ स्लश नज़र आए थे, तो स्लश हमने भी लिए थे बाद में, लेकिन उससे पहले ये कुछ चाइनीज़ आप कह सकते हैं इसको फूड है, वो हमने लिया था, ट्राई किया था। और बहुत अच्छा टेस्ट मुझे तो लगा था इसका। सम टाइम टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन सम टाइम बहुत अच्छी टेस्ट में होते हैं। यहाँ पे हमने कुछ स्पाइसी चीज़ें ली थी, लेकिन बहुत अच्छा उनका टेस्ट मुझे लगा था। घर में आके मैंने ट्राई किया जी चना चाट, इंशाल्लाह इसकी रेसिपी जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। और काफ़ी ज़्यादा जो रेसिपीज़ हैं इस तरह के चार्ट्स की, वो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएंगी। और उनकी जो बाकायदा प्लेलिस्ट है चार्ट रेसिपी, आप उधर से जाके इस तरह की चीज़ें मकरोनी और पास्ता वगैरह की भी देख सकते हैं। और बिल्कुल सेम इसी टेस्ट में आपको वो रेसिपीज़ मिलेंगी और इजीली आप घर में इनको ट्राई भी कर सकते हैं। ये बिल बना था जी, बिल हमने पे कर दिया था। और उसके अलावा कुछ आइसक्रीम ली थी, आगे चल के वो भी आपको दिखाते हैं। स्लश लिया था, स्लश हमें बहुत अच्छा लगा था इनका। ये हमने कुछ ग्लास बनवा लिए थे इनके साथ, ये स्ट्रॉबेरी स्लश में। बाकी आते ही मैंने मैंगो स्लश जो है वो ट्राई किया था घर में बना के, और उसकी कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त मैंगो स्लश रेडी हुआ था। बाकी जब भी आप चाहें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।